तो दोस्तों कुछ ही समय पहले अरुणाचल प्रदेश में एक डैम को तैयार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई थी, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस खर्च करने जा रहा है। इस डैम को बनाने के पीछे हमारे कुल 3 तरह के मकसद हैं। एक तो ये कि बाढ़ की समस्याओं से निपटा जा सके, अगर चाइना की तरफ से ज्यादा पानी खोल दिया जाता है तो उससे निपटा जा सके। इसके अलावा जो जल प्रवाह है उसे भी सुधारा जा सके और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में बिजली के उत्पादन को भी प्रॉपर मैनेज किया जा सके। इन्हीं सब के चलते ये बांध तैयार किया जा रहा है, जहां पर 10 से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज तक आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यारलुंग नदी के ऊपर बनाया जाने वाला डैम है, जो कि भारत की सीमाओं के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है। भारत की तरफ से बताया ये गया था कि ये पानी के तेज प्रभाव को 80% तक कम कर सकता है, जिससे कि चाइना द्वारा वाटर बम का जो खतरा है भारत के ऊपर, इसे निरस्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये अच्छी खासी परियोजना थी भारत के हिसाब से, लेकिन समस्या देखने के लिए ये मिलती है कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास में रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि ये सारे विरोध प्रदर्शन वगैरह क्यों किए गए होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके काउंटर में अब चाइना द्वारा एक बहुत ही बड़ी परियोजना लॉन्च कर दी गई। जैसा कि मैंने अभी आपको इस डैम के बारे में बताया, ये डैम भारत के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा डैम माना जाएगा। लेकिन इसी के काउंटर में अब चाइना तिब्बत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम इस समय भी चाइना के अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये डैम इससे भी 3 गुना बताया जा रहा है और ये बड़ी खतरनाक परिस्थितियां ला सकता है भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि तिब्बत के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही चाइना इस सबसे बड़े डैम को बनाने की तैयारियों में जुट चुका है और इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना वाले हिस्से में यारलुंग जंबो नाम से जाना जाता है, तो इसी नदी के ऊपर इस डैम का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये डैम इतना बड़ा है कि सालाना यहाँ पर 300 बिलियन किलोवाट बिजली प्रति घंटे पैदा की जा सकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डैम होगा। फिलहाल चाइना के बिल्कुल मध्य में स्थित दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है, जिसे थ्री गॉर्ज डैम कहा जाता है, ये उससे भी लगभग 3 गुना बड़ा होगा, जिसे बनाने की लागत करीब 34.83 बिलियन डॉलर्स आने वाली है। कहने का मतलब ये बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है और बहुत भारी भरकम डैम इसके जरिए बनाया जाएगा। तो दोस्तों जब इतना बड़ा डैम चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी, जिससे कि भारत और बांग्लादेश भी बहुत हद तक निर्भर करते हैं और कनेक्ट हैं टोटली, उनके ऊपर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो जो वाटर बम वाली बात कही जाती है, ये उसको पूरी तरह से सार्थक कर देता है। आप इतने बड़े डैम से आने वाले असीमित पानी को भला अपनी सीमाओं में कैसे रोकेंगे? इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना यहाँ पर वाटर बम का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों की ही बहुत बड़े इलाके को जलमग्न किया जा सकता है। अब चाइना के द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जो रिपोर्ट में बताया गया है, कि वो अपने इस हिस्से में पकड़ को मजबूत करना चाहता है। तिब्बत वाले इलाके में वो अपनी पकड़ जितनी मजबूत कर पाएगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ भारत जैसे देशों को डोमिनेट करने के लिए भी एक तरह का हथियार बन जाएगा ये, जैसा कि वाटर बम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसके अलावा इस डैम के जरिए काफी कुछ अन्य चीजों को भी मैनेज किया जा सकेगा। फ्री की ग्रीन एनर्जी तैयार की जा सकेगी। मछली पालन के क्षेत्र में भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है, जमीनें उपजाऊ हो सकती है और वाटर क्राइसिस भी इससे दूर किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो कि चाइना के लिए फायदा बनती है, ये भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए सीधे सीधे नुकसान बनेगी। अब चूंकि इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भारत जैसे देशों के ऊपर पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका बड़े स्केल पर विरोध भी किया जाना चाहिए एंड किया जाएगा। इन फ्यूचर हम लोग इस तरह की खबरें देख सकते हैं और ऐसी कोई तरकीब निकालने की जरूरत है जिससे कि चाइना इस परियोजना को आगे न बढ़ा पाए। डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जितने भी दरवाजे इस क्षेत्र में खुलते हैं, जिससे कि हम लोग चाइना को इस तरह के डैम के निर्माण में रोक पाए, वो सारी कुछ चीजें इस समय अपनाने की अनिवार्यता है, जहां पर महत्वपूर्ण हमारी डिप्लोमेसी होने जा रही है। क्योंकि वैसे भी तिब्बत की बात की जाए तो ये चाइना का कोई मेनलैंड नहीं है। ये इनलीगली 1950 के दशक में ऑक्यूपाइड किया गया था चाइना द्वारा, और इसको लेकर एक बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी मुखर होकर इस समय आवाज भी उठा रही है। हालांकि डेफिनेटली इसका विरोध लोकल तिब्बतियंस भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई खबरें नहीं आई है कि वाकई में तिब्बत के उस क्षेत्र में जहां पर ये डैम का निर्माण होना है, क्या वहां पर
कोई विरोध प्रदर्शन हुए हैं या फिर तिब्बत की जो निर्वासित सरकार भारत के अंदर है या आम तिब्बतियन जो दूसरे देशों में है, क्या वो लोग वहां पर इसका विरोध करते हैं? तो अभी तक तो इस मामले में कोई खबर नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली इसके खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा मूवमेंट जरूर हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।